दोस्तों, उत्तराखंड की पहाड़ियों से एक लड़की को आत्माएं उठा ले जाती हैं और उसकी खोज इस समय एनडीआरएफ कर रही है, आर्मी कर रही है। सही सुन रहे हैं आप, उत्तराखंड की पहाड़ियों से एक लड़की को परियां उठा ले जाती हैं, नौरानियां उठा ले जाती हैं और इस समय उसकी खोज हेलीकॉप्टर से हो रही है। आर्मी लगी हुई है, एनडीआरएफ लगी हुई है, बड़े बड़े पर्वतारोही लगे हुए हैं इस लड़की को खोजने में, लेकिन इसका कोई पता नहीं चल रहा है। फ्रेम में आप जिसको देख रहे हैं, इस लड़की का नाम बबीता पांडे है। इसकी उम्र 24 साल है और पिछले 15 दिनों से इसकी खोज में उत्तराखंड की पहाड़ियों में सेना और एनडीआरएफ लगी हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं इस लड़की को परियां उठा ले गईं, क्योंकि जिस पहाड़ी पर यह लड़की ट्रैकिंग कर रही थी, इसका टेंट था, वो परियों का पर्वत माना जाता है। तो कुछ लोग अन्य बातें भी कह रहे हैं, लेकिन जो बातें सामने आ रही हैं वो सब हैरान करने वाली हैं, क्योंकि ये लड़की 15 दिन पहले जहां से गायब हुई है वहां एक भी सबूत नहीं है, क्योंकि इस पूरे मामले में बड़ी बड़ी एजेंसियां लगी हुई हैं, लेकिन किसी के पास कोई सबूत नहीं है। आज बबीता पांडे का केस पूरे देश में मिस्ट्री बना हुआ है और हर व्यक्ति ये जानना चाह रहा है कि 15 दिन पहले जो लड़की बबीता पांडे गायब हुई, आखिर वो कहां चली गई। आकाश निकल गया, पाताल में चली गई, क्योंकि कोई सबूत किसी के पास नहीं है। आज मैं बबीता पांडे के पूरे केस के बारे में आपको बताऊंगा, वर्तमान स्थिति के बारे में बताऊंगा कि कैसे एक 24 साल की लड़की ट्रैकिंग करने पहुंचती है और अचानक वो गायब हो जाती है, जबकि उसके पास टेक्नोलॉजी के सारे सामान रहते हैं। टेंट रहता है, आईफोन 17 प्रो मैक्स रहता है जिसमें लोकेशन तक ऑन रहती है, लेकिन ये इस लड़की का कोई पता नहीं चलता है। आज मैं बबीता पांडे के बारे में पूरी रहस्यमयी घटना लेकर आया हूं, क्योंकि इस समय ये पूरे भारत की सबसे बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है कि आखिर 15 दिनों से कहां गायब हुई बबीता पांडे, कहां चली गई बबीता पांडे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये इतना बड़ा केस बन चुका है इस समय बबीता पांडे का कि इसमें भारतीय सेना लगी हुई है, आईटीबीपी लगी हुई है, एसडीआरएफ के जवान लगे हुए हैं, एनडीआरएफ के जवान लगे हुए हैं, उत्तराखंड की पुलिस लगी हुई है, वन विभाग लगा हुआ है, आपदा प्रबंधन की टीमें लगी हुई हैं और एनआईएम विशेष दल लगा हुआ है जो पर्वतारोहियों का दल है। लगभग 200 से अधिक लोग लगातार एक्टिव हैं इस लड़की को 15 दिन से ढूंढने के लिए। सोचिए, इतनी बड़ी मशीनरी जिस लड़की के लिए काम कर रही हो, जिस लड़की के लिए ड्रोन, स्नाइपर डॉग, हेलीकॉप्टर, गुफाओं का सर्वे, जंगलों की कॉम्बिंग और झील, दलदली, गोताखोर, पर्वतारोही सब कुछ लगाए जा रहे हों, लेकिन उसका एक सबूत नहीं मिल रहा है कि आखिर वो गायब कहां हुई, आखिर इस केस में है क्या। ये सब आप जानकर हैरान हो जाएंगे और अभी तक इसका कोई क्लू नहीं लगा है। इसमें 5 पॉइंट्स निकल के आए हैं, 5 टर्निंग पॉइंट कि ये लड़की आखिर कहां जा सकती है, कैसे गायब हो सकती है, आखिर परियों की कहानी क्या है। ये सब कुछ मैंने अपने इस पीपीटी में रखा है, इस स्टोरी में रखा है और मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि ये स्टोरी अब तक की भारत की सबसे बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है, जिसमें कोई सुराग नहीं मिल रहा है, कोई क्लू नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस लड़की को आप देख रहे हैं इसका नाम बबीता पांडे है। इससे पहले मैं कई बार बता चुका हूं, इसकी उम्र 24 साल है, रामनगर की रहने वाली है, नैनीताल उत्तराखंड इसका मूल निवास है। घर की ये बड़ी लड़की है, एमबीए की छात्रा थी, वीडियो और रील बनाने का इस लड़की को शौक था, ट्रैकिंग का शौक था, पहाड़ों पे चढ़ना चाहती थी, पहाड़ों को देखना चाहती थी, दुनिया को उन पहाड़ों को दिखाना चाहती थी। इसलिए इससे पहले भी वो कई बार ट्रैकिंग पे गई थी। इसीलिए इस लड़की के माँ बाप भी कह रहे हैं कि मेरी लड़की बहुत एक्सपर्ट थी पहाड़ों को चढ़ने में, वो पहाड़ी भी थी, उसे पहाड़ों को चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और मेरी लड़की कहाँ चली गई, ये अभी तक मिस्ट्री बनी हुई है। घटना कब और कैसे हुई, इस घटना की शुरुआत दोस्तों होती है 25 मई 2026 से। ये लड़की जिसका नाम बबीता पांडे है, ये अपने 2 मित्रों के साथ
पहले मित्र का नाम है हरमनपाल सिंह और दूसरे लड़के का नाम है हरमनप्रीत सिंह। ये दोनों नाम याद रखिएगा, क्योंकि आगे जब टर्निंग पॉइंट इस कहानी में आएंगे तो ये दोनों नाम आपको ज़रूर समझ में आने चाहिए। हरमनपाल सिंह और हरमनप्रीत के साथ उत्तरकाशी घूमने गई और यहाँ पर बबीता पांडे ने अपने घर से झूठ बोला। कहा अपनी मम्मी और पापा से कि मम्मी और पापा, मैं अपनी 2 सहेलियों के साथ घूमने जा रही हूँ और ट्रैकिंग करने जा रही हूँ। मम्मी पापा ने भी कहा कि इससे पहले भी मेरी बिटिया ट्रैकिंग करने गई है, इस बार भी इसको भेज देते हैं। लेकिन ये अपने घर से झूठ बोली और अपने 2 पुरुष दोस्तों के साथ, जिनका नाम हरमनपाल सिंह और हरमनप्रीत सिंह था, इनके साथ इनकी गाड़ी से घूमने निकली। इसके बाद देहरादून, हर्षिला, गंगोत्री जैसी जगहों पर ये लड़की घूमी और इसके बाद से 28 मई को रैथल गांव पहुंची और इसी दिन के बाद से अगले दिन इसे दयाल बुग्याल पर ट्रैक करना था। दयाल बुग्याल जब आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो ये बहुत सुंदर जगह दिखेगी और इस पर ट्रैकिंग करने के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस पर ट्रैकिंग करने के लिए परमिट बनता है, लाइसेंस बनवाना पड़ता है, आपके साथ एक लोकल गाइड दिया जाता है, आपको पहले ही ट्रैकिंग के लिए वहाँ पर परमिट बनवानी पड़ती है। इन लोगों ने भी किया, यहाँ पर किया, ट्रैकिंग के लिए परमिट बनवाया, लेकिन इस परमिट में भी थोड़ा सा झोल झाल है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इस पूरे घटना की शुरुआत हुई 29 तारीख को, 28 मई को यहां पहुंच चुके और 29 तारीख को ये ट्रैकिंग करने के लिए आगे बढ़े। जब ये ट्रैकिंग करने के लिए आगे बढ़े तो उसी ट्रैकिंग जब शाम को खत्म हुई तो जो पहला ट्रैकिंग का स्पॉट आता है, जो जगह आती है, वहां पर उस जगह का नाम था गोई और यहीं पर इन्होंने अपना टेंट लगा लिया और तीनों एक टेंट में रहने लगे। जब ट्रैकर्स जब पहाड़ों पर ट्रैकिंग करते हैं तो कुछ किलोमीटर्स के बाद जब उन्हें आराम करना रहता है तो एक जगह बेस कैंप बनाया जाता है। जितने भी ट्रैकर्स रहते हैं वहाँ सब अपना टेंट वेंट लगाते हैं और सब एक ही जगह रहते हैं। कोई भी पहाड़ में पठारी जगह रहती है, जहाँ समतल जगह रहती है, वहाँ सारे ट्रैकर्स को इकट्ठा करके एक जगह पर कैंप लगा दिया जाता है। बबीता भी उसी में से थी और बबीता ने अपना वहाँ पर टेंट लगाया, लेकिन टेंट सिर्फ एक था और जिसमें एक लड़की थी, 2 लड़के थे। दोनों लड़कों का नाम हरमनपाल सिंह और हरप्रीत सिंह। इन 2 दोस्तों के साथ ये उस टेंट में गई। लेकिन टेंट में जाने के बाद क्या हुआ? बबीता जैसे ही टेंट में गई, इन दोनों लड़कों ने शराब पीना शुरू कर दिया। कुछ लोग पहाड़ों पे जाते हैं, मौज करने के लिए शराब पीना शुरू कर देते हैं। इन दोनों लड़कों ने भी ऐसा किया और वो शराब पीना शुरू कर दिए। लेकिन जैसे ही वो शराब पीना शुरू किए, बबीता ने कहा नहीं, हमें सुबह जो है वो चढ़ाई करनी है, ट्रैकिंग करनी है और हम शराब नहीं पी सकते हैं और बहुत दिक्कत होगी, हमारी लेट में नींद खुलेगी, फिर हम चढ़ नहीं पाएंगे, हम सही समय पर फिर बेस कैंप नहीं पहुंच पाएंगे, दिक्कत होगी, तुम लोग हमेशा यही करते हो। ये झगड़ा हुआ। लेकिन चूंकि 2-3 पैग अंदर चला गया था, आपस में दोस्त थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं हम तो पिएंगे और लगातार वो सब शराब पीने लगे। बबीता इस बात से नाराज हो गई और बबीता टेंट के बाहर गुस्से से बाहर निकल गई। पूरा सामान उसका टेंट में था, उसका अपना फोन 17 प्रो मैक्स जो नया वाला आईफोन लॉन्च हुआ है उसके हाथ में था और चप्पल था, लेकिन उसका बैग, उसका जूता, ट्रैकिंग का जूता चूंकि अलग होता है, वो सब टेंट में अंदर था। उसके दोस्तों ने भी कहा कि भाई दोस्त ही तो है, दोस्त जब नाराज होकर जाता है लोग कह देते हैं जाओ यार जाओ, कहाँ जाओगे, क्योंकि दोस्त बहुत दूर तक नहीं जाते हैं। वो लड़की भी उसी तरह बाहर निकली और उन लड़कों को भी लगा कि हमारे अलावा और भी बहुत सारे कैंप लगे हुए हैं, रील बनाने का शौक है, बाहर गाना वाना सुनेगी और घूम फिर के फिर इसी टेंट में आके सो जाएगी। लेकिन जब बबीता बाहर निकली तो उसने देखा कि और जो टेंट लगे हुए हैं उसमें कुछ टेंट ऐसे हैं जिसमें स्कूल के बच्चे भी आए हुए हैं और वो स्कूल के बच्चे अपने टीचर्स के साथ हैं। उसने देखा। फिर बबीता वहां एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे बैठ गई और अपने 17 प्रो मैक्स से बगैर ईयरफोन के गाना चलाने लगी। जब वहाँ गाना चलाने लगी तो स्कूल के जो टीचर थे बबीता से कहे कि देखो तुम्हारा जो मोबाइल है उसका साउंड बहुत तेज है और यहाँ तेज गाना चलाना मना है और तुम अपना गाना धीमे करो, बच्चों को नींद नहीं आएगी और सुबह ट्रैकिंग करने में दिक्कत होगी। अब इस टर्निंग पॉइंट को बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला इसमें टर्निंग पॉइंट दोस्तों ये है कि लड़की को, बबीता को
देखने वाले ये दोनों लोग, बच्चे स्कूल के और स्कूल के टीचर, ये लोग आखिरी लोग थे। और दूसरा, जिस जगह पर बबीता गाना बजा रही थी उस जगह पर आध्यात्मिक रूप से भी गाना बजाना मना था, क्योंकि कहा जाता है कि परियां गाना सुनकर अट्रैक्ट होती हैं और आती हैं और लेके चले जाती हैं। बाकायदा इसकी एक कहानी है, आगे वो कहानी मैं आपको बताऊंगा। अब 2 टर्निंग पॉइंट आपने यहां से समझा। अब हम चलते हैं तीसरे पड़ाव पर, क्योंकि अगले दिन की अब सुबह होनी है। रात हो गई थी, वो दोनों शराब पी रहे थे, बबीता बाहर थी, गाना सुन रही थी। लेकिन जब अगले दिन सुबह होती है तो सुबह दोनों दोस्तों की जब आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि बबीता हमारे बगल में नहीं है। चूंकि रात भर शराब पिए थे तो वो सोचते हैं कि आई होगी, सोई होगी। सुबह सुबह जो सनराइज होती है पहाड़ों की बड़ी खूबसूरत होती है, बबीता झील वगैरह है बगल में, फोटो खिंचवाने चली गई होगी। तो लेकिन ऐसा होता नहीं है। आगे क्या होता है सोचिए। उन्हें ऐसा ही लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वे बाहर निकलते हैं, बबीता को तेज तेज चिल्लाते हैं, बबीता बबीता बबीता। लेकिन बबीता वहां नहीं होती है। वो धीरे धीरे आसपास की जगहों पर जाते हैं। पास में एक झील थी, पहाड़ियां थी, सबकी तलाश करते हैं। रास्ते में आने जाने वाले लोगों से पूछताछ करते हैं कि आपने इस लड़की को देखा है, आपने इस लड़की को देखा है। लेकिन सभी का जवाब होता है उन्होंने कोई लड़की नहीं देखी है। समय बीतता जाता है, मनप्रीत और हरप्रीत की चिंता बढ़ती जाती है। सुबह से शाम हो जाती है, वो दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं, गिल्टी करने लगते हैं कि कल हम शराब क्यों पिए, कहाँ चली गई, और उस पर गुस्सा भी होते हैं कि हो सकता है इधर चली गई हो, उधर चली गई। लेकिन रात में सबकी हेकड़ी निकल जाती है, क्योंकि उनकी दोस्त गायब हो चुकी रहती है। और अंतिम में उन्हें पता चलता है कि आखिरकार ये गायब है और अब हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। पुलिस ही इस मामले में कुछ कर सकती है। जिस जगह से उनका कैंप था, टेंट था, उस जगह से पुलिस स्टेशन की दूरी 4 किलोमीटर रहती है। अब इस टर्निंग पॉइंट को भी समझिएगा। जब ये लोग पुलिस के पास जाते हैं और बताते हैं कि भैया रात में हमारे साथ एक दोस्त आई थी, हम टेंट में थे, हम शराब पी लिए थे, वो गुस्सा गई थी, बाहर निकल गई थी, बाहर गाना सुन रही थी, हम लोगों को लगा बाहर है, फिर हम लोगों की शराब पीते पीते आंख लग गई। सुबह जब हमारी आंख खुली तो हमने देखा बैग और जूता उसी तरह है। हमें लगा कि रात में वो आके सोई होगी, लेकिन जब हम तलाशी लिए इधर उधर तो वो नहीं मिली। लेकिन उस समय शाम हो चुकी रहती है। पुलिस ने कंप्लेन दर्ज कर लिया, वो कही कि जो हो सकता है हम करेंगे, लेकिन अब इसकी तहकीकात सुबह से करेंगे। सुबह से सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। इसके बाद से जो उनमें से बबीता का सबसे करीबी दोस्त रहता है, 2 दोस्त रहते हैं, उसमें से एक दोस्त सबसे करीबी रहता है, नाम लेना यहाँ उचित नहीं है। उसमें जो सबसे करीबी दोस्त रहता है वो बबीता के घर फोन करके बताता है। पुलिस ये पूछती है कि तुम फोन करके बताओगे उसके घर कि हम बताएं, क्योंकि पुलिस किस तरह बर्ताव करती है या किस तरह से सवाल जवाब करती है वो आप समझ रहे होंगे। उसका मैं सॉफ्ट वर्जन ये बता रहा हूँ। तो कहता हम ही लोग बताते हैं। उसके बाद से बबीता के घर वालों को, बबीता की मम्मी को, एक लड़का उसमें से दोस्त जो उनका रहता है वो फोन करके कहता है, बताता है कि आंटी बबीता गायब हो चुकी है और बबीता इस समय मिल नहीं रही है, इसलिए हम लोग पुलिस स्टेशन पे आ गए हैं। बबीता की मम्मी पूछती है तुम कौन हो? तो वो कहता है कि हम और मेरा एक दोस्त और बबीता, हम तीनों साथ में ट्रैकिंग करने आए थे। उनकी मम्मी कहती है तुम झूठ बोल रहे हो, बबीता तो 2 अपनी दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ गई है, तुम लोग कौन हो? तो ये लड़का बताता है कि बबीता ने झूठ बोला था, बबीता असल में ट्रैकिंग करने हमारे पास ही आई थी, हमारे साथ ही गई थी। फिर भागते भागते उसका परिवार जब ये सुनता है कि बबीता भी झूठ बोली थी, उसके बाद से, लेकिन वो बेटी रहती है, उसकी अपनी बेटी के तलाश में बबीता का भाई, बबीता के पापा, बबीता की मम्मी, उसकी बहनें, सब लोग उस जगह पर पहुंचते हैं जहां से बबीता गायब हुई थी। उसके बाद से एक सर्च ऑपरेशन शुरू होता है। वहाँ के लोगों से ये लोग भी पूछताछ करने लगते हैं। बबीता का भाई भी वीडियो बनाता है, बबीता भी वीडियो बनाती थी। हालांकि दोनों का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं था, लेकिन खुद को दिखाना था, अपनी वादियों को दिखाना था, अपनी चीज़ों को दिखाना था। बबीता के भाई की भी इंस्टाग्राम आईडी पे लगातार बबीता का भाई किस तरह से सर्च कर रहा है, उसके दोस्त किस तरह से सर्च कर रहे हैं, ये सब भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। किस तरह से उसका भाई जगह जगह जाकर खुद सर्च
करता है, एनडीआरएफ की मदद करता है, आर्मी की मदद करता है, ये सारे लोग आ जाते हैं। वहाँ के लोगों से पूछते हैं, वहाँ के जगह जगह पर पड़ताल करते हैं, तो कुछ लोग ये बताते हैं कि इस जगह पर, इन पहाड़ियों पर बहुत बड़े बड़े भालू हैं। मतलब वो इतने बड़े भालू हैं कि वो भैंस तक को, बड़ी भैंस तक को उठा ले जाते हैं, वो बड़ी बड़ी गायों को उठा ले जाते हैं। अब और लोग डर जाते हैं कि हो सकता है बबीता को भालू उठा ले गया हो। यहाँ पर फिर पता चलता है कि यहाँ से लगभग 200 मीटर दूरी पर एक झील भी है जो 9 फीट गहरी है, बहुत सुंदर है। और झील ऐसी है कि वहाँ पर भी तलाश किया जा सकता है। वो लोग वहाँ जाते हैं। पुलिस को भी लगता है कि हो सकता है बबीता यहाँ धीरे धीरे आई हो, किसी डर से दौड़ी हो और झील में चली गई हो। उसके बाद से एनडीआरएफ के गोताखोर और तमाम प्रशासन उस झील का चप्पा चप्पा छान मारता है, लेकिन उस झील में भी नहीं कुछ निकलता है। गोताखोर भी परेशान हो जाते हैं कि बबीता जिस जगह से गई है वहाँ से झील भी ढूंढ ली गई, पहाड़ भी ढूंढ लिए गए, और ये ढूंढने का दोस्तों सिर्फ पहला दिन था। इसके आगे जो होगा वो आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। बबीता की तलाश धीरे धीरे बढ़ते चली जाती है। उसके बाद सोशल मीडिया, फिर नेशनल मीडिया, फिर बड़े बड़े अधिकारी, तमाम लोग आते हैं। लोकल पुलिस पे दबाव बढ़ता है और बड़ी बड़ी एजेंसियां वहां पर आने लगती हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी और गोताखोर, तमाम वो बड़ी एजेंसियां जो पर्वतों पर काम कर सकती हैं, खोजी कुत्ते, ड्रोन, हेलीकॉप्टर, सब कुछ लगा दिया जाता है। पूरी सरकार उसमें मदद करती है। वहाँ के मुख्यमंत्री इसमें सीधे इंटरफेयर करते हैं कि कौन सी ऐसी लड़की है जो गायब हो गई है और उसे हमारी पुलिस नहीं खोज पा रही है, हमारे जवान नहीं खोज पा रहे हैं। बहुत बड़े स्तर पे खोजी अभियान एक चलाया जाता है। गुफाओं के अंदर अंदर जाकर देखा जाता है कि अगर भालू ही खींच के ले गया होगा तो बबीता को चप्पल पहने हुए तो ले नहीं गया होगा, बबीता का मोबाइल फ़ोन वो खुद तो स्विच ऑफ नहीं किया होगा। मतलब ये सारी थ्योरी निकल के सामने आती है कि उस पेड़ के नीचे रहती है, उसका बैटरी पूरा फुल रहता है, अचानक वहां से अदृश्य हो गई, गायब हो गई, ये कैसे हो सकता है। ये तमाम थ्योरियां, सब कुछ अलग अलग पे बनने लगता है। लेकिन आज 15 दिन हो चुके हैं बबीता को गायब हुए, और फिर से बता रहा हूं अभी तक सुराग का एक भी पॉइंट किसी के पास नहीं है। लेकिन 5 थ्योरियां आई हैं जिस पे यकीन किया जा सकता है या नहीं यकीन किया जा सकता है। इसमें कुछ थ्योरियां मेरी हैं, कुछ थ्योरियां पुलिस की हैं, कुछ थ्योरियां पब्लिक की हैं। जो सबसे पहली पुलिस प्रशासन की थ्योरी है, सबसे पहले पुलिस और प्रशासन ने ये समझा कि जो बबीता के साथ 2 दोस्त हैं, हरमनपाल सिंह और हरमनप्रीत सिंह, इन्होंने ही उसे मार दिया। किसी बात पे कहा सुनी हो गई और इन्होंने ही उसे मार दिया और गायब कर दिया। लेकिन जब पुलिस अपने ढंग से बाकायदा पूछताछ की, पुलिस का ढंग आप जानते हैं, पूछताछ की तो उन्होंने जो बयान दिया वो बिल्कुल सटीक था। पुलिस लगातार 2-3 दिन उन्हें रिमांड में लेकर उन लड़कों से हर तरीके से पूछताछ की। उनके बयान को अलग अलग जगह पर वेरीफाई किया गया। उन सभी के बयान गवाहों के बयान से बिल्कुल मेल खा रहे थे और उनका कोई आपराधिक बैकग्राउंड भी नहीं था। वो दोनों लड़के नौकरी करने वाले साधारण परिवार के लड़के थे। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना तो परिवार का था ना तो उनका था। तो पुलिस ने कहा कि नहीं भाई, ये दोनों लड़के तो नहीं हो सकते, ये दोनों लड़के खुद पागल हैं उसे खोजने के लिए, और उनकी बहुत प्यारी दोस्त थी। तो थ्योरी नंबर 1 जो है वो पहले ही फ्लॉप हो जाती है। थ्योरी नंबर 2, बबीता को जंगल का भालू उठा ले गया। जो वहाँ पर एक और थ्योरी है कि भालू उठा ले जाता है यहाँ पर आदमियों को भी और जानवरों को भी, बड़े बड़े। लेकिन इसके बारे में जब रिसर्च किया गया, जीव वैज्ञानिक से लेकर पर्यावरणविद और जो भालुओं पर काम करने वाले एक्सपर्ट हैं वो भी वहाँ पर पहुँचे। बड़े बड़े एक्सपर्ट जब पहुँचे, इसके बारे में पूरे गांव में चर्चा है कि ये भालू जो हैं वो बड़े बड़े जानवरों को उठा ले जाते हैं। लेकिन उसके बाद से जब इस पर तथ्यात्मक रिसर्च हुआ तो ये समझ में आया कि अगर भालू ले जाएगा तो वो एक इंसान को, बबीता की जो वेट है वो 50 से
से 60 किलो से कम नहीं होगा, और जब भालू उसे ले जाएगा तो घसीटते हुए ले जाएगा, तो कोई घसीटने के निशान होंगे, चप्पल छूट जाएगा, चप्पल पहने हुए तो जा नहीं सकती, कहीं से कोई रगड़ के निशान आने चाहिए, वो भी नहीं है। कोई चिल्लाने की आवाज़ भी सुनाई देनी चाहिए कि उस समय चिल्लाते, वहाँ पर और भी टेंट लगे हुए थे, और मैंने आपको बताया उस जगह पर शोर तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर एक गाने की आवाज़ से बगल वाला टेंट वाला परेशान हो जा रहा था, बच्चे सो नहीं पा रहे थे, मोबाइल के गाने थे, तो सोचिए अगर कोई लड़की चिल्लाती तो कितनी तेज आवाज़ होती और लोग बाहर निकल के आ जाते। चिल्लाने की आवाज़ भी नहीं थी, ना तो कोई पंजों के निशान थे उस जगह तक। जानवर इंसानों की तरह तो क्राइम करता नहीं है, जानवर जब भी आएगा तो पंजे आएंगे, उसके निशान आएंगे, उसके मलमूत्र आएंगे, पंजे के निशान भी नहीं थे, और कोई चप्पल कोई कपड़ा कुछ नहीं मिला। इसलिए ये भालू वाली थ्योरी भी वैज्ञानिकों ने कहा कि नहीं, ये भालू वाली थ्योरी भी नहीं हो सकती है, ये भी नहीं है, क्योंकि कोई सबूत नहीं मिलता। भालू अपराधी नहीं होता, बल्कि जंगल का एक जानवर है जो अपने पीछे कुछ ना कुछ निशान जरूर छोड़ देगा, और वो कहीं ना कहीं ले जाएगा, तो वो निगल नहीं लेगा, उसके कोई ना कोई पार्ट थोड़ा सा खाएगा, मारेगा, बाकी चीज़ें छोड़ देगा। और जंगली जानवर पूरा पार्ट किसी का नहीं खाते हैं, कुछ ना कुछ किसी ना किसी के लिए छोड़े रहते हैं, और पहले दिन से ही अगर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है तो किसी ना किसी को कुछ ना कुछ तो मिल ही गया होता। यहाँ तक कि वहाँ पर जितने पेड़ लगे हुए हैं ना, बड़े बड़े देवदार के पेड़ या बड़े बड़े शीशम के पेड़ या जो भी बड़े पेड़ हैं, उन पेड़ों पर चढ़कर जवान जाते हैं और एक एक पेड़ों की बारीक से देखते हैं कि कोई तेंदुआ तो खींच के नहीं ले गया, कोई ले नहीं गया। उनको ड्रोन से निगरानी की जाती है, जंगलों में जो कैमरे लगे हुए हैं उन सब से देखा जाता है, कोई कुछ नहीं मिलता है। अब इसकी थ्योरी, जो और थ्योरी सामने आती है, वो थ्योरी नंबर 3 सामने आती है। थ्योरी नंबर 3 है कि बबीता के पास मौजूद मोबाइल फ़ोन। अब इस थ्योरी को बहुत ध्यान से देखिएगा। बबीता के पास मैंने शुरुआत से बताया है कि मोबाइल फ़ोन था 17 प्रो मैक्स, भारत का ही नहीं दुनिया का सबसे आधुनिक फ़ोन इस समय माना जाता है, क्योंकि एप्पल ने बहुत सिक्योरिटी फीचर्स के साथ, नेटवर्क फीचर्स के साथ इसे लॉन्च करता है। और बबीता के दोस्त ही बता रहे थे कि बबीता जब यहाँ से निकली थी तो उसका फ़ोन जो है वो 70% से अधिक चार्ज था, क्योंकि हम लोग पहाड़ों में थे और हमेशा ये सोच रहे थे कि बैटरी को फुल चार्ज रखना है ताकि हम फ़ोटो अच्छी कर सकें, वीडियो अच्छी बना सकें, नेटवर्क रहे तो फ़ोन आए तो बात करें, इसलिए हम फ़ोन का फालतू इस्तेमाल नहीं करेंगे। और अगर 70% की बैटरी के साथ आईफोन प्रो मैक्स है तो मान के चलिए अगर उसे लगातार भी चलाया जाएगा ना तो वो 6 घंटा चलेगा, इससे कम नहीं चल सकता। आप लोग जो यूज़र हैं वो तो बेहतर बता सकते हैं। अब बबीता के दोस्त ने बताया कि पहाड़ी पे ट्रैकिंग कर रहे थे वो लोग, इसीलिए इस फ़ोन का इस्तेमाल भी कम हो रहा था। लेकिन 29 तारीख को रात में 12 बजे के बाद बबीता का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। अगर बबीता कोई जानवर उठा के ले जाता तो उसका मोबाइल फ़ोन अपने आप स्विच ऑफ नहीं होता, बल्कि उस लोकेशन पे जाकर स्विच ऑफ होता या कहीं गिरा होता। यदि किसी कारण फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता, नदी में गिर जाता, कहीं गिर जाता, तो उसकी अंतिम लोकेशन की जगह दिखाई देती जहां पर बैटरी खत्म हुई। लेकिन बबीता का मोबाइल आखिरी लोकेशन इसी पेड़ के नीचे दर्ज हुई है और यहीं पर फ़ोन स्विच ऑफ हुआ है। समझिए, जिस जगह पर बबीता थी उसी जगह पर फ़ोन स्विच ऑफ हुआ है और उसी जगह से बबीता गायब हुई है, और उसके बाद से कोई भी फ़ोन के सुराग नहीं मिले हैं। समझिए फ़ोन रखने का क्या फ़ायदा होता है। अगर फ़ोन कहीं भी जाता तो फ़ोन के लोकेशन से उस जगह पे ट्रैक कर लिया जाता। थ्योरी नंबर 4 इसमें एक और निकल के सामने आई, जो पुलिस ने एक और तथ्य दिया। थ्योरी नंबर 4 है कि घर वालों को ये पता चल गया था कि बबीता लड़की के साथ नहीं बल्कि लड़कों के साथ गई थी, इसलिए बबीता डर गई और बबीता ने अपने आप को कहीं छुपा लिया या अपने आप के साथ कुछ कर लिया। ये सब कुछ पहले पता चल गया होगा, शायद इसलिए भी। लेकिन जब पुलिस ने इस मामले की और तहकीकात की, बबीता की मां का फ़ोन चेक किया और बाकायदा उन सब, पुलिस के पास सारी डिटेलिंग प्रक्रिया होती है, एक एक आदमी का वो ट्रैक हासिल कर सकता है, कॉल डिटेल निकाल सकता है, चीज़ें निकाल सकता है। तो पता चला कि बबीता की मम्मी को ये बात 30 तारीख को पता चली, जब बबीता गायब हुई और बबीता के दोस्त ने ही बताया कि हेलो, और हमारे साथ
ही बबीता है और बबीता किसी लड़कियों के साथ नहीं गई है। और ये बात 29 तारीख को पता चली कि बबीता गायब हो गई। अब एक दिन पहले ये कैसे हो सकता था? बबीता तो 29 को गायब होगी, मम्मी को 30 को पता चला, तो बबीता को ये बात पहले ही नहीं पता चल सकती थी, ना उनके परिवार को पता चल सकती थी, क्योंकि बबीता इससे पहले भी कई बार ट्रैकिंग पे गई थी। तो उसके बाद से इस वाले भी थ्योरी को किनारे कर दिया गया। अब आता है लास्ट 5वीं थ्योरी, परियों वाली थ्योरी, भूत वाली थ्योरी, आत्माओं वाली थ्योरी। ये जब मैं पढ़ रहा था तो मैं खुद कांप जा रहा था। और इसके बारे में कई कहानियां हैं, कई पौराणिक कहानियां हैं, कई वहाँ की लोक कथाएं हैं इस पर। और इसी वजह से इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, राइटर्स जैसे बड़े बड़े इंटरनेशनल अखबार, इंटरनेशनल एजेंसियां भी इस कहानी को कवर कर रहे हैं। क्या है ये कहानी परियों वाली, ये मैं आपको बताता हूं। यही है थ्योरी नंबर 5। थ्योरी नंबर 5 है बबीता को परियां उठा ले गईं। अब यह चर्चा आम हो चुकी है क्योंकि यह घटना परियों वाले खैर पर्वत में हुआ है। दोस्तों, जिस पर्वत पे ये लोग ट्रैकिंग कर रहे थे उस पर्वत को बोलते हैं खैर पर्वत। और स्थानीय लोग जो यहाँ बोलते हैं इस पर्वत को परियों का देश मानते हैं। गढ़वाल क्षेत्र में परियों को सुंदर दिव्य कन्याओं के रूप में माना जाता है। लोक विश्वास है कि ऊंचे पर्वतों में, ऊंचे जंगलों में ये परियां निवास करती हैं। कुछ कथाओं में इन्हें 9 बहनों का रूप बताया गया है, जबकि कुछ कथाओं में इन्हें देव कन्याएं माना गया है। सबसे प्राचीन कथा है जीतू बगड़वाल की, जिसको लोकगीत के अनुसार बांसुरी बजाता था और उसकी धुन से आकर्षित होकर परियां उसे अपने साथ ले गईं। और यह कहानी आज भी गढ़वाली लोक गायन में गाकर सुनाई जाती है। इन्हीं पर्वत क्षेत्रों में स्थानीय लोग नियम बनाए हैं कि रात में यहाँ पर शोर नहीं करना है, आवाज नहीं निकालनी है। कुछ स्थानों पर अकेले जाना मना है। देव स्थल जो भगवान के स्थल है वहां पर किसी भी प्रकार का अनुचित कार्य नहीं करना है, शराब नहीं करना है, पीना है, और भी अनुचित जिसे आप समझ सकते हैं वो सारे अनुचित कार्य नहीं करने हैं और प्रकृति का सम्मान करना है। अब ये जो जीतू बगड़वाल की कहानी है, जीतू बगड़वाल की, इसमें भी यही कहा गया था कि जीतू बगड़वाल ने भी एक समय ऐसा था कि वो वहां पर बांसुरी बजाया और उसी बांसुरी बजने से परियां उसे अट्रैक्ट हो गई और उसे अपने साथ देवलोक में ले गई। और उसके बाद से ये कहानी वहाँ के लोगों में बसी हुई है और मान्यता है कि यही परियां अपने आप वहाँ पर आवाज़ सुनाई देती है, रात में बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती है। वैज्ञानिक इस पर और थ्योरी देते हैं कि पहाड़ों के बीच से हवा निकल रही है तो आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन वहाँ पर खैर पर्वत में रात में बांसुरी जैसी आवाज़ें सुनाई देती हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि पहाड़ों के बीच से हवा निकल रही है इसलिए आवाज़ आ रही है, लेकिन वहाँ के लोग कहते हैं नहीं नहीं, ये उसी बांसुरी की आवाज़ है जो जीतू बजा रहा है। अब मान्यता ये है वहाँ पर परियों की। लेकिन आधुनिक समय है ना, आधुनिक समय में लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, अब ये अफवाह है और इस मान्यता से इनकार कर रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये पुराने समय की बात है, वर्तमान समय में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात क्या है पता है दोस्तों? इन्हीं 15 दिन के अंदर अंदर, मई जून के 15 दिन के अंदर अंदर वहाँ इस तरह की 3 घटनाएं हुई और इससे पहले आज तक इस तरह की घटनाएं नहीं हुई। इससे पहले जो घटनाएं होती थीं उसमें लाश मिलती थी, उसमें शव मिलता था, उसमें गायब हुआ व्यक्ति किसी जानवर का शिकार रहता था, किसी खाई में गिरा रहता था। लेकिन 15 दिन के अंदर अंदर वहाँ 3 ऐसी घटनाएं हुई हैं जो सवाल खड़े कर रही हैं। बबीता के बारे में तो मैंने बताया ही। बबीता के अलावा एक अभिषेक चौहान नाम का व्यक्ति है जो एक और ट्रैकिंग साइट है पिंडारी ग्लेशियर, वहाँ से गायब हुआ है। इसकी उम्र 35 से 36 साल है। ये नोएडा के रहने वाले थे, सहारनपुर से जुड़े हुए बताए थे। 29 मई के आसपास पिंडारी ग्लेशियर से ट्रैक करने के दौरान ये लापता हो गए। उनका कैमरा बरामद हुआ, उनकी जैकेट बरामद हुई, कैब बरामद हुआ, लेकिन वो कहाँ गए ये बरामद नहीं हुआ। इनकी खोज में भी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, वन विभाग सब लोग लगे हुए हैं। 13 जून की जो इनकी अभी की अपडेट है वो 2 सप्ताह पहले
अभी तक इनका कोई पता नहीं चला है। इनके घर वालों ने इनाम तक घोषित कर रखा है कि जो लाएगा उन्हें इनाम मिलेगा। इसी तरह का गब्बर सिंह नाम का एक व्यक्ति भी हरियाणा के फरीदाबाद निवासी निहंग गब्बर सिंह जी 10 जून के आसपास लापता हैं और ये वैली ऑफ फ्लावर्स से लापता है। वैली ऑफ फ्लावर्स फूलों का एक शहर है उसको कहा जाता है और यहाँ ये भी कहा जाता है कि यहाँ रात में नहीं जाया जाता है, लेकिन यहाँ से ये गायब हो चुके हैं और इनको भी एसडीआरएफ, वन विभाग और एजेंसियां लगातार खोज रही हैं, लेकिन ड्रोन की मदद ली जा रही है, कठिन इलाकों की तलाशी की जा रही है, लेकिन इनका कोई अपडेट अभी तक नहीं मिला है। सबसे दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि इसमें समानता है, सभी मामलों के जो सभी तार हैं वो उत्तराखंड के इन्हीं पहाड़ियों से जुड़े हुए हैं। दूसरा, सभी घटनाएं मई के अंत या जून के शुरुआत में हुई हैं। तीसरा, तीनों मामले में बड़े स्तर के सर्च ऑपरेशन को चलाया जा रहा है और अब तक इस मामले में किसी मामले में कोई सबूत हाथ नहीं लगा है। मतलब या तो बहुत बड़ा शैतान आ गया या तो बहुत बड़ा जानवर आ गया जो इंसानों को गायब कर दे रहा है और कोई सबूत भी नहीं छोड़ रहा है। खैर, इस पूरे मामले को मैंने आपको विस्तार से बताया। बबीता पांडे का मामला पिछले 15 दिन से हर जगह चर्चा में बना हुआ है। बहुत सारे दर्शक उत्तराखंड से अगर मुझे देख रहे हों या कहीं से देख रहे हों, किसी को उस जगह की ट्रैकिंग के बारे में पता है, कुछ भी पता है, बहुत कुछ नहीं पता है, उसके बारे में जानकारी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शायद आपकी एक मदद वहाँ पे रहने वाले पुलिस या आपको कुछ उस बारे में पता हो, आप उस दिन ट्रैकिंग कर रहे हो, कुछ इसके बारे में जानकारी हो, तो आप मुझे बताइएगा कि हो सकता है ये सबूत बबीता को खोजने में काम आए, चौहान साहब को खोजने में काम आए, गब्बर सिंह को खोजने में काम आए, किसी को आपका एक भी सबूत खोजने में काम आ सकता है। मेरी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी? ये स्टोरी तो नहीं है, ये सच्ची घटनाएं जो 3 लोग गायब हुए हैं वो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बबीता पांडे केस पर, अभिषेक चौहान केस पर और गब्बर सिंह केस पर मेरी लगातार नज़र है। आगे इस पर जो भी अपडेट आएगा वो मैं आपको देता रहूँगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं मैं समाप्त करता हूँ। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। आपने पूरी वीडियो देखी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।